आइए देखते हैं हम लोग आज मैग्नेट का आगे का थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोग कितना पॉइंट पढ़े थे? 6 पॉइंट पढ़े थे। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला लेते थे और उसको हम जो जैसे 1/4πε0 के रोल को बदल करके क्या करते थे? μ0/4π, और उसके रोल को क्या करते थे? बदल देते थे। जो उसमें पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बदल देते थे, म्यू में बदल। तो इस तरह से हम लोग करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का जितना भी थ्योरी था वो सब में जो जो इंपॉर्टेंट था वो लिखा। बाकी तो सब वैसा ही कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम भी उसी टाइप से आपको बनाना है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट में बनाए थे। अब आगे का बात देखते हैं, आगे और भी क्या है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा और मैग्नेटिक डाइपोल किसको कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल किसको कहेंगे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता था ये क्या था? दो चार्ज का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू मतलब चार्जेज आते थे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता था? इक्वल, और साइन क्या होता था? अपोजिट। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता था उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। उसी तरह हमारे पास यहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा जिसमें कि इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक चार्ज होना चाहिए और अपोजिट साइन होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। तो आइए 7 पॉइंट में देखते हैं। 7 पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है टू इक्वल मैग्नीट्यूड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट opposite sign separated by a small distance is called magnetic dipole, is called magnetic dipole। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारे पास हो गया -m + m। हम लोग इसका मेजरमेंट इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज से बना हुआ। और मैग्नेटिक डाइपोल से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, डाइपोल एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक कोई फिक्स्ड क्वांटिटी तो नहीं है। तो इससे हम जो डिस्टेंस, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल से कोई डिस्टेंस हमको मेजर करना है तो कहां से करेंगे? सेंटर से। इतना दूर नहीं रहता है सेपरेशन क्या होता है? स्मॉल होता है। तो ये हमारे पास यहां से सेंटर से करते हैं। ये दोनों के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस जो है वो क्या है? d। बोलिए, पता है सर में? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से लिखते हैं। म्यू से हम लोग लिखते हैं। बोली बात आया सर में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन टू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है दो चार्ज का जो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन का होता है, और उससे जो फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करता है उसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन या लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये यहां पर क्या है? d। हमारे पास म्यू इज इक्वल टू m इंटू d। यही हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोली बात है सर में? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें एक और भी क्वेश्चन आ रहा है। हम 7 पॉइंट 8 पॉइंट
देखिए उसमें डायरेक्शन क्या होता था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। इसमें भी होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is along negative magnetic charge, negative magnetic charge, negative magnetic charge to positive magnetic charge। अब आइए 8 पॉइंट में, देखिए 8 पॉइंट में क्या होगा। अब हुआ कि पढ़ लिए, इतना सारा सब पढ़ लिए, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी तरह मैग्नेटिक चार्ज भी है, और सब पढ़ लिए, फोर्स पढ़ लिए, फील्ड पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, डाइपोल पढ़ लिए, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक डाइपोल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैग्नेटिक चार्ज का क्या यूनिट होगा, ये बताइए। कहने का मतलब कि जो हम मैग्नेटिक चार्ज का डिस्कवरी किए, सोचे उसके बारे में, उसी से तो सब डेवलप हुआ। चार्ज से, जैसे इलेक्ट्रिक में चार्ज से ही फोर्स, फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, पोटेंशियल जो भी है, सब डेवलप किया। उसी तरह यहाँ मैग्नेटिक चार्ज से सब डेवलप किया, फील्ड, फोर्स जो भी है। तो बताइए मैग्नेटिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा। सोच लीजिए कि सब पढ़ लिए और शुरुआत वाला ही अभी यूनिट ही नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम लोग उसका यूनिट पता करेंगे। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज क्या होगा, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक चार्ज बताइए। इतना सारा हम लोग पढ़ लिए और जो मेन है वही नहीं सीखे। भाई मैग्नेटिक चार्ज से शुरुआत किए, उसी से इतना सारा स्टडी किए, अब मैग्नेटिक चार्ज का ऐसा यूनिट ही नहीं पता चल रहा। पप्पू बोल रहा है कुलम, एक ही बांसुरी बजाते हो क्या? गलत, कुलम कैसे हो जाए। आइए अब देखते हैं। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम दो फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू इज इक्वल टू एक एम डी, एम ए का निकालना है, एक तरह से एम का निकालना है ऐसा यूनिट, एक एंड और बताए थे पीछे म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। बोलो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये इसका टॉर्क में भी पढ़े, और उसके बाद से एप्लीकेशन जो था बायोसवार्ट का, उसका थर्ड एप्लीकेशन में भी सीखे। तो म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए, दोनों को इक्वेट, एम डी इज इक्वल टू आई इंटू ए, एम इज इक्वल टू आई ए बाई डी। तो देखो एम इज इक्वल टू आई का एम्पियर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया चुकी है इसलिए मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इधर एम सब ये नहीं समझ, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर, यही तुम्हारा पूरा नाम लिख देते हैं, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया। तो याद रखना है
मैग्नेटिक चार्ज का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर, ये आया भी है बोर्ड वगैरह सब में, तो इसलिए ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव पे। और उसके बाद डायमेंशन ऑफ एम, तो बताओ डायमेंशन एम्पियर का और मीटर का। तो मीटर का लेंथ है एल हो गया, एम्पियर का ए, तो एल ए इसका ये हो जाएगा आपका क्या डायमेंशन। अब आइए 9 पॉइंट में क्या होगा, आइए देखते हैं। आइए और आगे का पॉइंट देखते हैं। जैसे सपोज करो 9 में जो भी पॉइंट होगा, जैसे सपोज कीजिए एक करेंट लूप। अब इस लूप के किसी भी पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, तो मान लो कि लूप में ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है। तो देखो एक को हम लोग यहां पर साउथ पोल बोलते हैं, एक को क्या बोलेंगे नॉर्थ पोल। एन से साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और इसके पोल स्ट्रेंथ को हम लोग वही मैग्नेटिक चार्ज को पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। देखो ये साउथ है तो इससे ये साउथ है तो इसमें जो करंट है मतलब ये इंटर कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इससे मतलब इसमें इंटर कर रहा है, और एक में यहां आएगा तो फिर क्या करेगा बाहर जाएगा। तो एक पॉजिटिव, तो देखो साउथ जो होता है वो कस्टमरी ऐसा मान लिया है हम लोग, ये -m से निगेटिव पोल स्ट्रेंथ को लिखते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं +m। मतलब आज के बाद से नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m हम लोग करें। तो ये हम लोग नहीं पढ़े थे कि निगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, निगेटिव में इंटर करता है और पॉजिटिव में से बाहर निकलता है। निगेटिव में इंटर करता है और पॉजिटिव में बाहर निकलता है। वैसे ही यहां भी ध्यान रखें, कोई को भी नॉर्थ और कोई को भी साउथ आप मान सकते हैं। ये सोचने के ऊपर है, क्योंकि एक सर्कुलर लूप है तो कहीं भी अब ऊपर से देखेंगे तो इसमें इंटर कर रहा है, नीचे से देखेंगे तो बाहर आ रहा है। तो इसलिए कोई भी एक पॉइंट को अगर सोचेंगे तो दूसरा उसके अगेंस्ट मिलेगा। इसलिए एक मतलब किसी भी लूप में एक साइड निगेटिव होगा तो एक साइड पॉजिटिव आया समझ में। तो इसलिए हमारे पास ये हो गया एस, मतलब हो गया साउथ पोल, और इसका पोल स्ट्रेंथ -m से लिखते हैं। मतलब मैग्नेटिक चार्ज को अब हम आज से पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, और साउथ पोल स्ट्रेंथ -m से। n हो गया नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल, इसको हम लोग इसका पोल स्ट्रेंथ +m से। ये हमारे पास पोल स्ट्रेंथ की कहानी होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, एक लूप में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब एक +m और एक -m बिहेव टेक करते हैं। तो एक को हम निगेटिव जो होता है उसको साउथ पोल और पॉजिटिव को नॉर्थ, ये ऐसा माना हुआ है। ये सब सीखते जाए 10 में। देखिए सुनलॉइड क्या होता है, बहुत सारे लूप को हम क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं, तो जो फॉर्मेशन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं। तो देखिए सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल,
और देखिए क्या अच्छा यही कुछ, जैसे मान लीजिए कैरेट इसमें जा रहा है ऐसे, आउट हो गया, सोलेनॉइड हो गया, एक से ज्यादा टर्न होगा। इस कॉम्बिनेशन को हम सोलेनॉइड बोल रहे हैं, एक से ज्यादा टर्न लगा दिए तो ई ऐसे ये। अब कहीं से भी आप बिहेव करें, मान लीजिए कि ऐसे आप सोचें तो यहाँ पर सब लोग ऐसा ही सोचें, तो ये आउट हो रहा है नॉर्थ मान लीजिए, इंटर कर रहा है तो साउथ मान लीजिए, फिर यहाँ पर भी वैसे ही सोचेंगे तो ई नॉर्थ ईस्ट साउथ, फिर यहाँ पर भी वैसे ही सोचेंगे तो ई नॉर्थ ईस्ट साउथ, यहां पर भी वैसे ही सोचेंगे तो ई आपका नॉर्थ और ए साउथ। ई मान लो कि सोलेनॉइड एल लेंथ का है, कितने लेंथ का है सोलेनॉइड एल लेंथ का। अब बताइए इसमें जब सोलेनॉइड एल लेंथ का है तो ई साउथ नॉर्थ ई सब तो क्या करेगा, कलेक्शन ये कैंसिल हो जाएगा, ये साउथ और नॉर्थ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा शुरू वाला नॉर्थ और ए वाला साउथ। देखिए ए आपका इस तरह से हो गया, मतलब नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से सोलेनॉइड। ये बीच वाला इफेक्ट एक दूसरे, चूंकि एक प्लस है और एक माइनस, कैंसिल होकर के ए बच जाएगा एल लेंथ। तो एल लेंथ में एक नॉर्थ और एक साउथ। बोलिए बात आया सब में। इस तरह से हम लोग इसका एक देखते हैं कैसे नॉर्थ और साउथ। आइए आगे और हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, अब बताइए मैग्नेट किसको कहते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट, ये तो हम पीछे से मिला करके एक थ्योरी बनाए, तो चलो ऐसे थ्योरी हुआ, इसके बारे में हम मैग्नेट कहते किसको। तो देखो कहा गया कि वैसा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एज्यूम कर सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। बोलिए बात है सर में, किसको बोलते हैं, मैग्नेट। वैसा ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को एज्यूम कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो आ गया समझ में। तो मैग्नेट का ये आपका डिफिनीशन हो गया। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए एक मैग्नेट है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल is called magnet, is called magnet। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखता है साउथ पोल या नॉर्थ पोल, या उसी को आप तरह तरह का इंग्लिश होता है, आप एज्यूम कर सकते हैं जिसमें कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट, हम लोग को जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इसमें पढ़ना है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट किसको कहते हैं, वैसा मैग्नेट, वैसा ऑब्जेक्ट जो किसके रूप में हो, रॉड के शेप में। कैसा शेप हो, रॉड का शेप हो, मतलब केवल लेंथ हो, रॉड के शेप में हो, उसी को बार बोलते हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। बोलिए बात आया सर में। बार मैग्नेट क्या हुआ, यही हम लोग को स्टडी करना है। बार मैग्नेट हो गया कि वो ऐसा मैग्नेट जिसका शेप रॉड की तरह हो। तो ऐसे जो रॉड वाले मैग्नेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये मैग्नेट
is in the a magnet in the shape of a magnet in the shape of rod, उसी को बार बोलते is called बार मैग्नेट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? बार मैग्नेट। ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ रॉड इज कॉल्ड बार मैग्नेट। इसको हम बोलेंगे बार मैग्नेट। बोलिए बात आ गया समझ में? यही बार मैग्नेट को हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है। मतलब इसमें लेंथ होगा, मतलब इसमें तो देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि ए आपका बार मैग्नेट है तो इसमें एक साउथ पोल होगा और एक क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। तब बताइए इस साउथ पोल होगा और एक नॉर्थ पोल होगा तो ई माइनस एम लिखेंगे। यहाँ पर कितनों बराबर, इतना भी छोटा आप सपोज कर सकते हैं लेंथ को, कितना भी छोटा जो भी आप सपोज कीजिएगा जितना, तो उसमें एक साउथ है एक नॉर्थ होगा ही, क्योंकि मैग्नेट उसी को कहते हैं जिसमें हम एज्यूम कर सकते हैं साउथ और नॉर्थ पोल। तो इसलिए ए एम हो गया, ई प्लस एम हो गया। अब बताइए ये आपका डाइपोल हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बार मैग्नेट एक तरह से क्या हो गया? डाइपोल हो गया। बोलिए आया कि नहीं सर? क्योंकि हम लोग डाइपोल में क्या पढ़े हैं? जिसमें कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो चार्ज का और साइन अपोजिट है। तो अब हमारा आगे का इसमें जो सिलेबस है वो एक तरह से पढ़ना है बार मैग्नेट के कारण फील्ड, बार मैग्नेट के कारण पोटेंशियल, बार मैग्नेट पर टॉर्क क्या होगा, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। मतलब एक तरह से समझिए कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल, डाइपोल के कारण फील्ड और डाइपोल पर क्या टॉर्क होगा, डाइपोल का क्या इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही पढ़ना है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में शुरू चैप्टर में डाइपोल में पढ़े थे, डाइपोल में जो पढ़े हैं वो इसमें भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बार मैग्नेट जो है एक तरह से डाइपोल है, क्योंकि ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये अपोजिट साइन है और आपका इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो यही अब आपका सिलेबस है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि भाई बार मैग्नेट के कारण पोटेंशियल क्या हो। मतलब उसको मन में सोचेंगे कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, जैसे वहां पर पढ़े थे। तो आइए देखते हैं अब आगे का एक दो पॉइंट ध्यान रखना है 3 में। जैसे देखिए ये जो बार मैग्नेट हुआ ऐसे करके हम लोग बना, देखिए ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो आपका अंदर में थोड़ा अंदर में होता है। और एक्सिस किसको बोलते हैं? इसको हम एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल बोले। जैसे उसमें हम लोग बोलते थे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी तरह एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ये एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का मतलब हो गया ये एक तरह से क्या है? लाइन ज्वाइनिंग line from south pole to north pole is called axis of magnetic डाइपोल, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए इसमें ये भी पॉइंट जान लीजिए 14 में, बड़ा सा दिखा रहे हैं
ये आपका साउथ पोल हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये आपका एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया, और ये थोड़ा सा अंदर हो गया। इस लेंथ को हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। इस लेंथ को, साउथ से नॉर्थ तक के लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। और ये पूरा इसका जो शेप होगा रॉड का, मतलब ये पूरा शेप का जो लेंथ होगा, इसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। कल ऑफ बार मैग्नेट, देखिए ये आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब देखिए जो में देखा गया है, ऐसा जनरली निकाला हुआ है, जो में ये ऐसे मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ और डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 0.84 के आसपास, 0.84 के। ये बड़ा रहेगा, ये छोटा। ये सब आपका एक नॉलेज है जो मतलब ध्यान रखना है इस तरह से। अब आगे का हम लोग का सिलेबस है जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बार मैग्नेट के कारण पोटेंशियल, और बार मैग्नेट के कारण पोटेंशियल, फिर फील्ड पढ़ेंगे इस तरह से। तो बोलिए बात आया समझ में? तो देखो इसमें क्या रहता है कि हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। अभी जो सिलेबस हम लोग को मैग्नेटिक लेंथ से है, तो इसलिए हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखा देते हैं, तो बस मैग्नेटिक लेंथ उसका दिखाते हैं। उसी से हम लोग को क्या रहता है, मतलब रहता है। क्योंकि हमको चार्ज से मतलब है, जहां चार्ज है वहीं से बात सोचा हुआ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए आगे का हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए। दूसरा भाई क्या है भाई, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट देखिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या, यही अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, पोटेंशियल कभी भी निकालने के लिए रहता है तो किसी पॉइंट पर, फील्ड कहीं भी निकालने के लिए रहेगा तो किसी पॉइंट पर, तो ऐसे ही पोटेंशियल कभी भी निकालने के लिए रहेगा तो किसी पॉइंट पर। तो आइए हम किसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो इसमें तीन कंडीशन क्रिएट होता है। एक है फर्स्ट में, एक है कि उसके एक्सिस के एलोंग, जिसको हम इंड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। दूसरा होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर। और एक होता है एनी पॉइंट। चाहिए हम फर्स्ट वाला इसमें देखते हैं। फर्स्ट, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट along its axis, इसी को हम लोग बोलते हैं इंड साइड ऑन पोजीशन। इंड साइड ऑन पोजीशन। आइए पहले ए निकालते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट along its axis। तो देखिए, अब फिगर बनाते हैं। ये आपका साउथ पोल हो गया, जस्ट लाइक एकदम जो डाइपोल के कारण पढ़े थे वही है। ये साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया,
ये सेपरेशन आपका डी हो गया। अब इसी के एक्सिस के अलोंग, तो इसके एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं इस साइड चाहे उस साइड, ये जेड पॉइंट है जो कितना डिस्टेंस है इस बार मैग्नेट से, जे आर डिस्टेंस, बार मैग्नेट से कितना डिस्टेंस पर है, आर पर। यही पर पोटेंशियल निकालना है। बोलिए बात आया कि नहीं समझ? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बार मैग्नेट के कारण क्या होगा, पोटेंशियल उसके एक्सिस के अलोंग, इसका एक्सिस ही ना हो गया, इसी के अलोंग। देखिए ऐसे भी लोग बनाते हैं, अब ऐसे बना दिया, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, अब ऐसे भी दिखाता है, इसी को ब्लॉक में मैंने दिखाया सिर्फ हम मैग्नेटिक, ये कोई जरूरी नहीं ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक लेंस से मतलब होता है। बोली बात है समझ में? दोनों में आप कोई भी ऐसे भी दिखा करके, आप इसी में एक्सिस ऐसे, यहाँ से आर ऐसे हो गया, ऐसे आप दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ऐसे भी, तो इस तरह से। अब चलिए हमारे पास पोटेंशियल, तो ये क्या है, माइनस एम है साउथ पोल, ये क्या है प्लस एम है नॉर्थ पोल प्लस एम है, साउथ पोल माइनस एम, तो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो इस तरह से साउथ पोल नॉर्थ पोल का हमारे पास सिचुएशन आ गया। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो पहले इस साउथ पोल का निकालते हैं, किसी का भी निकालते हैं, तो देखिए ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस एम मैग्नेटिक चार्ज एट पॉइंट जेड, VS लिख देते हैं, एस मतलब साउथ पोल होगा, तो VS बराबर बोलिए क्या होगा, V बराबर क्या पड़े, याद है इलेक्ट्रोस्टैट का याद रहेगा, उसी से आप बना दीजिएगा, Q/4πε0 आर स्क्वायर, इसी से बदल दीजिएगा, M/4πr², 4π/μ0/4π 1/4πε0, ऐसे याद बताएंगे, नीचे में आ जाएगा। तो आइए VS बराबर क्या लिखेंगे, μ0/4π और आपका M, तो यहाँ माइनस है, स्केलर है, इसलिए माइनस लिखा जाएगा, और उसके बाद R क्या होगा, माइनस यहां से यहां तक का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, ये कितना है D/2, तो ये D/2 और R, तो D/2 R हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा R प्लस D/2। ये देखिए पोटेंशियल हो जाएगा साउथ पोल के कारण उसके एक्सिस जेड पॉइंट पर ये पोटेंशियल हो जाएगा। आया कि नहीं बात समझ? उसी तरह से अरे क्या है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन, तो दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल के, जितना भी चार्ज सिस्टम में होते हैं सब के कारण निकालेंगे तो उस सिस्टम का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो उसी तरह ये जो बार मैग्नेट है वो टू चार्ज एक तरह से है इसी, और दोनों चार्ज का हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा मेरा। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज एट पॉइंट जेड VN होगा। तो देखिए VN बराबर क्या हो गया, बताइए VN बराबर क्या हो गया, μ0/4π, और ये देखिए माइनस एम, तो ई माइनस एम हो गया, तो यहां पर हो जाएगा प्लस एम, और यहां से यहां तक का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस, तो ई देखिए D/2 है, ये पूरा R है, R में से D/2 घट जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, R - D/2, ये आपका आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है
इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट एट पॉइंट जेड, मतलब उसके एक्सिस पर बी भी, तो देखिए V इज इक्वल टू VS प्लस V, क्या हो जाएगा VS प्लस V, V इज इक्वल टू VS प्लस V। अब देखिए V इज इक्वल टू VS का वैल्यू देंगे माइनस म्यू नॉट M बाई 4 पाई R प्लस D बाई 2। देखिए A प्लस म्यू नॉट M बाई 4 पाई R माइनस D बाई 2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट M बाई 4 पाई तो कॉमन हो गया, बच गया यहां पर 1 बाई R प्लस D बाई 2, यहां पर बच गया R माइनस D बाई 2। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो म्यू नॉट M बाई 4 पाई और एलसीएम हो गया इसका R प्लस D बाई 2, ये हो गया R माइनस D बाई 2, यहां हो जाएगा माइनस R माइनस D बाई 2 प्लस R प्लस D बाई 2। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक बार लिखा हुआ है आपका ये इलेक्ट्रोस्टैट में, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देख रहे हैं ये दोनों एलसीएम हो गया, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, माइनस आ, सिंप्लीफाई कीजिए ए V इज इक्वल टू म्यू नॉट M बाई 4 पाई और A माइनस R प्लस D बाई, और ये हो जाएगा प्लस R प्लस D बाई, और ये हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, D स्क्वायर बाई, सिंप्लीफाई कीजिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट M बाई 4 पाई। अब देखो A कैंसिल हो जाएगा, D बाई 2 D हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 ऐसे हो जाएगा। अब बताओ M इंटू D कुछ दिख रहा है, तो देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, M इंटू D, तो क्या लिखे थे, म्यू लिखे थे, तो यहां म्यू नहीं लिखते हैं, यहां M लिख देते हैं, कैपिटल M इंटू D बराबर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का देखो ये म्यू भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, म्यू तो उधर लिखते ही आ रहे हैं, लेकिन चूंकि बार मैग्नेट के लिए स्पेशली लिखा जाता है कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए केवल बार मैग्नेट के, बाकी में म्यू लिख देंगे, इसमें भी लिख सकते हैं म्यू, लेकिन आपको जानकारी रखना चाहिए कि कैपिटल M भी मतलब मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है बार मैग्नेट, तो इसलिए हम MD लिखेंगे। हमारा क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू म्यू M बाई 4 पाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4। देखो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट में भी यही आया था, वहां पर P आ गया था और यहाँ 1/4 का एप्सिलॉन नॉट ये सही रहा, यही देखिए। अब इसमें शॉर्ट अगर कंडीशन लगाते हैं R ग्रेटर देन D, नेचुरल बात है कि R कहीं भी एक्सिस पर हमको निकालना है, और D तो ये क्या है, ये साउथ और नॉर्थ के बीच का सेपरेशन बहुत क्या होता है, कम होता है, तो कम होता है, तो इसलिए हम ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं, ज्यादातर यही कंडीशन वाला यूज होता है, दे या न दे ऐसे हम यूज कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। तो R बहुत बड़ा है तो क्या आएगा आपका V का वैल्यू, तो म्यू नॉट कैपिटल N डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब देखिए ये R बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, और बहुत छोटा का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा में बहुत छोटा घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये हमारे पास R स्क्वायर, यही देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग फाइनली इसी को यूज करते हैं, देखते हैं कंडीशन में
ऐसे जब स्पेशली उसको कहा जाए तो वो यूज कीजिए, ऐसे किए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, यहाँ पर आया था इनसाइड ऑन पोजीशन में डायपोल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और m के जगह पर p आया था, r स्क्वायर आया था। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसमें ब्रॉड साइड वाला फिर एनी पॉइंट वाला, ये सब आप एक बार बना करके देखना है। अगले क्लास में ये सब बता करके आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे आगे का सिलेबस जो है ये सब, तब फिर लाइट शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं और इसके आगे देखते हैं। थैंक यू।